हे गाइस, मैं हूं एकलव्य। इस पार्ट में भी मैं आपको सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में ही बताऊंगा। इस प्रकार के वाक्यों में हम लोग कैन के बाद हैव प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उससे लिखवाना पड़ सकता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई कैन हैव टू गेट हिम टू राइट या आई कैन हैव टू हैव हिम राइट। नंबर 2, मुझे तुमसे बंटवाना पड़ सकता है। इस वाक्य में भी क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई कैन हैव टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या आई कैन हैव टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार के सेंटेंसों में कैन के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न यूज होता है। इस प्रकार के वाक्यों में कैन के बाद हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात कैन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर 1, तुम्हें उससे लिखवानी पड़ी होगी। इस वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू कैन हैव हैड टू गेट हिम टू राइट या यू कैन हैव हैड टू हैव हिम राइट। नंबर 2, उसे तुमसे बंटवाना पड़ा होगा। इस वाक्य में संभावना व्यक्त की जा रही है और इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही कैन हैव हैड टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या ही कैन हैव हैड टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार के वाक्यों में कुड के बाद हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात कुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर 1, तुम्हें उससे लिखवाना पड़ सकता था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू कुड हैव हैड टू गेट हिम टू राइट या यू कुड हैव हैड टू हैव हिम राइट। नंबर 2, उसे तुमसे बंटवाना पड़ सकता था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही कुड हैव हैड टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या ही कुड हैव हैड टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार के वाक्यों में मे के बाद हैव प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मे के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें। नंबर 1, मुझे उससे लिखवाना पड़ सकता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई मे हैव टू गेट हिम टू राइट या आई मे हैव टू हैव हिम राइट। नंबर 2, मुझे तुमसे बंटवाना पड़ सकता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई मे हैव टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या आई मे हैव टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार के वाक्यों में मे के बाद हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात मे के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर 1, तुम्हें उससे लिखवाना पड़ा होगा। इस वाक्य में संभावना व्यक्त की जा रही है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे।
यू मे हैव हैड टू गेट हिम टू राइट या यू मे हैव हैड टू हैव हिम राइट। नंबर 2, उसे तुमसे बंटवाना पड़ा होगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही मे हैव हैड टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या ही मे हैव हैड टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार के वाक्यों में माइट के बाद हैव प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात माइट के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न देखें। नंबर 1, मुझे उससे लिखवाना पड़ सकता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई माइट हैव टू गेट हिम टू राइट या आई माइट हैव टू हैव हिम राइट। नंबर 2, मुझे तुमसे बंटवाना पड़ सकता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई माइट हैव टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या आई माइट हैव टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार के वाक्यों में माइट के बाद हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात माइट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर 1, तुम्हें उससे लिखवाना पड़ सकता था या तुम्हें उससे लिखवाना पड़ा होता। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू माइट हैव हैड टू गेट हिम टू राइट या यू माइट हैव हैड टू हैव हिम राइट। नंबर 2, उसे तुमसे बंटवाना पड़ सकता था या उसे तुमसे बंटवाना पड़ा होता। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही माइट हैव हैड टू गेट यू टू डिस्ट्रीब्यूट या ही माइट हैव हैड टू हैव यू डिस्ट्रीब्यूट। इस प्रकार के वाक्यों में बी के बाद बाउंड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उससे लिखवाना ही है या मुझे उससे लिखवाना ही पड़ता है या मुझे उससे लिखवाना ही होता है। आपको हर हालत में, आपको हर स्थिति में, आपको हर परिस्थिति में यह काम करवाना ही है। इस वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई एम बाउंड टू गेट हिम टू राइट या आई एम बाउंड टू हैव हिम राइट या आई एम कंपेल्ड टू गेट हिम टू राइट या आई एम कंपेल्ड टू हैव हिम राइट। नंबर 2, मुझे तुमसे पिटवाना ही है, मुझे तुमसे पिटवाना ही पड़ता है या मुझे तुमसे पिटवाना ही होता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है, इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई एम बाउंड टू हैव यू बीट या आई एम बाउंड टू गेट यू टू बीट या आई एम कंपेल्ड टू हैव यू बीट या आई एम कंपेल्ड टू गेट यू टू बीट। इस प्रकार के वाक्यों में शुड के बाद बी प्लस बाउंड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उससे लिखवाना ही चाहिए। इस वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है, इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड बी बाउंड टू गेट हिम टू राइट या आई शुड बी बाउंड टू हैव हिम राइट या आई शुड बी कंपेल्ड टू गेट हिम टू राइट या आई शुड बी कंपेल्ड टू हैव हिम राइट। नंबर 2, मुझे तुमसे पिटवाना ही चाहिए। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और
सब्जेक्ट को छोड़कर इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड बी बाउंड टू हैव यू बीट, या आई शुड बी बाउंड टू गेट यू टू बीट, या आई शुड बी कंपेल्ड टू हैव यू बीट, या आई शुड बी कंपेल्ड टू गेट यू टू बीट। इस प्रकार के वाक्यों में शुड के बाद हैव प्लस बीन प्लस बाउंड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात शुड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। नंबर 1, मुझे उससे लिखवाना ही चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शुड हैव बीन बाउंड टू गेट हिम टू राइट, या आई शुड हैव बीन बाउंड टू हैव हिम राइट, या आई शुड हैव बीन कंपेल्ड टू गेट हिम टू राइट, या आई शुड हैव बीन कंपेल्ड टू हैव हिम राइट। यहाँ हम लोग देखें, यह वाक्य पैसिव वॉइस में है। नंबर 2, मुझे तुमसे पिटवाना ही चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। आई शुड हैव बीन बाउंड टू हैव यू बीट, या आई शुड हैव बीन बाउंड टू गेट यू टू बीट, या आई शुड हैव बीन कंपेल्ड टू हैव यू बीट, या आई शुड हैव बीन कंपेल्ड टू गेट यू टू बीट। बिगिन के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या स्टार्ट के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम मुझसे लिखवाने लगते हो, या तुम मुझसे लिखवाना शुरू कर देते हो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू बिगिन टू गेट हिम टू राइट, या यू स्टार्ट गेटिंग हिम टू राइट, या यू बिगिन टू हैव हिम राइट, या यू स्टार्ट हैविंग हिम राइट। नंबर 2, वह अपने भाई से पिटवाने लगती है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा ऐसा है भाई जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। शी बिगिंस टू हैव हिज ब्रदर बीट, या शी स्टार्ट्स हैविंग हिज ब्रदर बीट, या शी बिगिंस टू गेट हिज ब्रदर टू बीट, या शी स्टार्ट्स गेटिंग हिज ब्रदर टू बीट। शुड के बाद बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या शुड के बाद स्टार्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम्हें उससे लिखवाने लगना चाहिए। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू शुड बिगिन टू गेट हिम टू राइट, या यू शुड स्टार्ट गेटिंग हिम टू राइट, या यू शुड बिगिन टू हैव हिम राइट, या यू शुड स्टार्ट हैविंग हिम राइट। नंबर 2, उसे अपने भाई से पिटवाने लगना चाहिए। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक संज्ञा ऐसा है भाई जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी शुड बिगिन टू हैव हिज ब्रदर बीट, या शी शुड स्टार्ट हैविंग हिज ब्रदर बीट, या शी शुड बिगिन टू गेट हिज ब्रदर टू बीट, या शी शुड स्टार्ट गेटिंग हिज ब्रदर टू बीट। शुड के बाद हैव प्लस बीगन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या शुड के बाद हैव प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1,
तुम्हें उससे लिखवाने लगना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू शुड हैव बीगन टू गेट हिम टू राइट, या यू शुड हैव स्टार्टेड गेटिंग हिम टू राइट, या यू शुड हैव बीगन टू हैव हिम राइट, या यू शुड हैव स्टार्टेड हैविंग हिम राइट। नंबर 2, उसे अपने भाई से पिटवाने लगना चाहिए था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक संज्ञा ऐसा है, एक नाउन ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी शुड हैव बीगन टू हैव हिज ब्रदर बीट, या शी शुड हैव स्टार्टेड हैविंग हिज ब्रदर बीट, या शी शुड हैव बीगन टू गेट हिज ब्रदर टू बीट, या शी शुड हैव स्टार्टेड गेटिंग हिज ब्रदर टू बीट। कैन के बाद बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या कैन के बाद स्टार्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उस बच्चा से लिखवाने लग सकते हो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू कैन बिगिन टू गेट दैट चाइल्ड टू राइट, या यू कैन स्टार्ट गेटिंग दैट चाइल्ड टू राइट। इस वाक्य में आप गेट के जगह पर हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, वह मुझसे हंसवाने लग सकती है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी कैन बिगिन टू हैव मी लाफ, या शी कैन स्टार्ट हैविंग मी लाफ। इस प्रकार के वाक्यों में कैन के बाद हैव प्लस बीगन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या कैन प्लस हैव प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। अर्थात कैन के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न देखें। नंबर 1, तुम उस बच्चा से लिखवाने लगे होगे। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है और इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा, एक नाउन ऐसा है बच्चा जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू कैन हैव बीगन टू हैव दैट चाइल्ड राइट, या यू कैन हैव स्टार्टेड हैविंग दैट चाइल्ड राइट। नंबर 2, वह तुमसे हंसवाने लगी होगी। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी कैन हैव बीगन टू गेट यू टू लाफ, या शी कैन हैव स्टार्टेड गेटिंग यू टू लाफ। मे के बाद बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या मे के बाद स्टार्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उस बच्चा से रुलवाने लग सकते हो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू मे बिगिन टू गेट दैट चाइल्ड टू वीप, या यू मे स्टार्ट गेटिंग दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर 2, वह मुझसे हंसवाने लग सकती है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी मे बिगिन टू हैव मी लाफ, या शी मे स्टार्ट हैविंग मी लाफ। मे के बाद हैव प्लस बिगन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या मे के बाद हैव प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। यहाँ मे के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न यूज हुआ है। नंबर 1,
तुम उस बच्चा से रुलवाने लगे होगे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक नाउन ऐसा है, एक संज्ञा ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू मे हैव बीगन टू हैव दैट चाइल्ड वीप, या यू मे हैव स्टार्टेड हैविंग दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, वह तुमसे हंसवाने लगी होगी। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इससे का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। शी मे हैव बीगन टू गेट यू टू लाफ, या शी मे हैव स्टार्टेड गेटिंग यू टू लाफ। आप चाहें तो हैव के जगह गेट का और हैविंग के जगह गेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं और इस गेट के जगह हैव का प्रयोग कर सकते हैं और इस गेटिंग के जगह हैविंग का प्रयोग कर सकते हैं। माइट के बाद बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या माइट के बाद स्टार्ट प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। यहाँ माइट के बाद प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न यूज हुआ है। नंबर 1, तुम उस बच्चा से रुलवाने लग सकते हो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा बच्चा ऐसा है जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू माइट बिगिन टू गेट दैट चाइल्ड टू वीप, या यू माइट स्टार्ट गेटिंग दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर 2, वह मुझसे हंसवाने लग सकती है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इससे का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी माइट बिगिन टू हैव मी लाफ, या शी माइट स्टार्ट हैविंग मी लाफ। माइट के बाद हैव प्लस बिगन प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या माइट के बाद हैव प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। यहाँ माइट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न यूज हुआ है। माइट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न यूज हुआ है। नंबर 1, तुम उस बच्चा से रुलवाने लग सकते थे, या तुम उस बच्चा से रुलवाने लगे होते। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा ऐसा है, एक नाउन ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इससे का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू माइट हैव बीगन टू गेट दैट चाइल्ड टू वीप, या यू माइट हैव स्टार्टेड गेटिंग दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर 2, वह तुमसे हंसवाने लग सकती थी, या वह तुमसे हंसवाने लगी होती। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी माइट हैव बीगन टू हैव यू लाफ, या शी माइट हैव स्टार्टेड हैविंग यू लाफ। अब कुछ इस प्रकार का भी वाक्य देखिए। नंबर 1, उसे तुमसे लिखवाने की आदत है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही इज इन द हैबिट ऑफ हैविंग यू राइट, या ही इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग यू टू राइट, या ही इज हैबिचुएटेड ऑफ हैविंग यू राइट, या ही इज यूज्ड टू हैविंग यू राइट, या ही इज accustomed to having you right, या he is accustomed to have you right, या he has the habit of having you right। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि accustomed to के बाद वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग होता है, या accustomed to के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में लाइक के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, या लाइक के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उस बच्चा से रुलवाना पसंद करते हो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा ऐसा है जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू लाइक टू गेट दैट चाइल्ड टू वीप, या यू लाइक गेटिंग दैट चाइल्ड टू वीप। यहाँ आप गेट की जगह पर चाहें तो हैव का प्रयोग कर सकते हैं और
यहाँ गेटिंग के जगह पर आप चाहें तो हैविंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, वह मुझसे हंसवाना पसंद करती है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी लाइक्स टू हैव मी लाफ या सी लाइक्स हैविंग मी लाफ। इस प्रकार के वाक्यों में डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उस बच्चा से रुलवाते तो हो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा बच्चा ऐसा है जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू डू गेट दैट चाइल्ड टू वीप या यू डू हैव दैट चाइल्ड टू वीप। नंबर 2, वह मुझसे हंसवाती तो है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी डज गेट मी टू लाफ या शी डज हैव मी लाफ। इस प्रकार के वाक्यों में यूज्ड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। यहाँ यूज्ड हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यूज्ड न पढ़ें, इसे आप यूज्ड पढ़ें, टॉ पढ़ें। नंबर 1, तुम उस बच्चा से रुलवाया करते थे। इस वाक्य में रुलवाया क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा ऐसा है बच्चा जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू यूज्ड टू गेट दैट चाइल्ड टू वीप या यू यूज्ड टू हैव दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, वह मुझसे हंसवाया करती थी। इस वाक्य में हंसवाया क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है और सब्जेक्ट वह के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है मुझसे जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी यूज्ड टू गेट मी टू लाफ या सी यूज्ड टू हैव मी लाफ। इस प्रकार के वाक्यों में वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उस बच्चा से रुलवाया करते थे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा ऐसा है जिसके बाद से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू वुड गेट दैट चाइल्ड टू वीप या यू वुड हैव दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, वह मुझसे हंसवाया करती थी। इसमें क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। शी वुड गेट मी टू लाफ या शी वुड हैव मी लाफ। नीड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम्हें उस बच्चा से रुलवाने की जरूरत है या तुम्हें उस बच्चा से रुलवाने की आवश्यकता है। इस सेंटेंस में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस में एक संज्ञा बच्चा ऐसा है जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू नीड गेट दैट चाइल्ड टू वीप या यू नीड हैव दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, उसे मुझसे हंसवाने की आवश्यकता है या उसे मुझसे हंसवाने की जरूरत है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी नीड गेट मी टू लाफ या शी नीड हैव मी लाफ। नीड के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम्हें उस बच्चा से रुलवाने की जरूरत थी या तुम्हें उस बच्चा से रुलवाने की आवश्यकता थी। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा बच्चा ऐसा है जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू नीड हैव गॉट दैट चाइल्ड टू वीप या यू नीड हैव हैड दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, उसे मुझसे हंसवाने की आवश्यकता थी
या उसे मुझसे हंसवाने की जरूरत थी। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और एक सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस में एक सर्वनाम मुझसे ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी नीड हैव गॉट मी टू लाफ या शी नीड हैव हैड मी लाफ। डेयर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उस बच्चा से रुलवाने की हिम्मत करते हो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा बच्चा ऐसा है जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू डेयर गेट दैट चाइल्ड टू वीप या यू डेयर हैव दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, वह मुझसे हंसवाने की हिम्मत करती है या वह मुझसे हंसवाने का साहस करती है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के बाद इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। सी डेयर गेट मी टू लाफ या सी डेयर हैव मी लाफ। डेयर के बाद हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुमने उस बच्चा से रुलवाने की हिम्मत की या तुमने उस बच्चा से रुलवाने का साहस की। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के बाद एक संज्ञा बच्चा ऐसा है जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यू डेयर गेट दैट चाइल्ड टू वीप या यू डेयर हैव दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, उसने मुझसे हंसवाने की हिम्मत की या उसने मुझसे हंसवाने का साहस किया। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। सी डेयर गेट मी टू लाफ या सी डेयर हैव मी लाफ। लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, मुझे उस बच्चा से रुलवाने दो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस सेंटेंस में एक संज्ञा ऐसा है जिसके बाद से लगा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। लेट मी गेट दैट चाइल्ड टू वीप या लेट मी हैव दैट चाइल्ड वीप। नंबर 2, मुझे उससे पिटवाने दो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। लेट मी गेट हर टू बीट या लेट मी हैव हर बीट। नाउ के बाद सेंटेंस फिर प्लस नाउ के बाद सेंटेंस को देखें। नंबर 1, वह तुमसे कभी गाली दिलवाता है और कभी पिटवाता है या वह तुमसे कभी गाली पढ़वाता है और कभी पिटवाता है। इस सेंटेंस में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। नाउ ही गेट्स यू टू अब्यूज, नाउ ही गेट्स यू टू बीट या नाउ ही हैज यू अब्यूज, नाउ ही हैज यू बीट। वांट के बाद टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, वह मुझसे पिटवाना चाहता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के बाद इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही वांट्स टू गेट मी टू बीट या ही वांट्स टू हैव मी बीट। नंबर 2, वह तुमसे गाली दिलवाना चाहता है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम ऐसा है जिसके साथ से जुड़ा हुआ है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही वांट्स टू गेट यू टू अब्यूज या ही वांट्स टू हैव यू अब्यूज। हम लोग कुछ और वाक्यों का अनुवाद सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर देखें। नंबर 1, उसने तुमसे गवाया। ही गॉट यू टू सिंग
नंबर 2, तुमने उससे टहलवाया, यू हैड हिम वॉक। नंबर 3, मैं अपने बेटे से नहलवाता हूँ, आई गेट माई सन टू बेद। नंबर 4, तुम उससे तैरवाते हो, यू गेट हिम टू स्विम। नंबर 5, आर्यन ने कठपुतली से नचवाया, आर्यन हैड द पपिट डांस। 6, मैंने उससे पेड़ पर चढ़वाया, आई गॉट हिम टू क्लाइम अप ए ट्री। नंबर 7, मैं तुमसे महसूस करवाता हूँ, आई हैव यू रियलाइज। नंबर 8, मैं बच्चों से बैठवाता हूँ, आई गेट चिल्ड्रेन टू सिट। नंबर 9, तुमने उससे धूप सेंकवाया, यू हैड हिम सनवेद। नंबर 10, तुम उससे नचवाते हो, यू हैव हिम डांस। नंबर 11, शिक्षक तुमसे उठक बैठक करवा चुके थे, द टीचर हैड गॉट यू टू मेक अप एंड डाउन। नंबर 12, तुम उससे जुआ खिलवा रहे हो, यू आर हैविंग हिम गैम्बल। नंबर 13, वह तुमसे झाड़ू लगवाती है, सी गेट्स यू टू स्वीप। नंबर 14, हम लोगों ने उससे प्रायश्चित करवाया है, वी हैव हैड हिम अटोन। नंबर 15, वह तुमसे काम करवा रहा है, ही इज हैविंग यू वर्क। अभी तक हम लोगों ने सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। नंबर 1, वाक्य में केवल 2 संज्ञा या सर्वनाम रहता है, अर्थात अभी तक हम लोगों ने सेकंड स्ट्रक्चर में जितने भी वाक्यों को देखा है उसमें केवल 2 ही व्यक्ति रहता है, या तो 2 संज्ञा रहेगा, या तो 2 सर्वनाम रहेगा, या एक संज्ञा और एक सर्वनाम रहता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हम लोगों ने अभी तक देखा, सब्जेक्ट को छोड़कर एक संज्ञा या सर्वनाम के साथ से जुड़ा रहता है और इस से का अर्थ के द्वारा होता है। यदि किसी वाक्य में एक संज्ञा या एक सर्वनाम के साथ से जुड़ा हुआ नहीं रहे और उस से का अर्थ के द्वारा नहीं रहे तो हम उस प्रकार के वाक्यों को किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में सेकंड स्ट्रक्चर के द्वारा अनुवाद नहीं करेंगे, भले ही कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ऐसा अनुवाद करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने अभी तक देखा, क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग होता है। पहला और दूसरा शर्त के साथ साथ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का भी प्रयोग होना चाहिए। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें, यदि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं होगा और उसके साथ एक सर्वनाम ऐसा नहीं आएगा जिसके साथ से जुड़ा हुआ रहे, तो उस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग किसी भी परिस्थिति में सेकंड स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं करेंगे, भले ही कुछ लोग ऐसा अनुवाद धड़ल्ले से कर देते हैं।